हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो गॉड स्लेयर के एपिसोड 6 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड में वॉइस और डायला के बीच में जो बात हो रही थी उससे, जहाँ पर हम देखते हैं अपना डायला वॉइड से कहता है बहुत ही जल्द एक ट्रू गॉड इस अर्थ पे आने वाला है और मैं उसे हंट करूंगा और उसकी पावर जो है मैं तुम्हें ऑफर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें डिस्ट्रक्शन को अंडू करना होगा। जो सुनकर वॉइड अपने डायला से कहता है लगता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेटिंग कर रहे हो, है ना? तुम सिर्फ एक मेरा वेसल हो, तुम सिर्फ मेरे कुछ डीमंस के पावर ही बोरो कर रहे हो, ठीक है? और तुम्हें लगता है तुम एक ट्रू गॉड को कैप्चर कर पाओगे। जो सुनते ही अपना डायला मन कहता है लगता है मैं फेल हो गया। तभी वॉइड अपने डायला से कहता है तुम्हारा जो दुनिया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो सुनते डायला काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं जो वॉइड गॉड होता है वो अपने डायला को कहता है मेरा जो एक पार्ट है वो तुम्हारे अंदर कैप्चर है, जिसके जरिए तुम एक या फिर दो ही सिटी को स्वैलो कर पाओगे। जो सुनकर डायला मनीमन कहता है क्या ये दुनिया को स्वैलो नहीं करना चाहता? तो फिर क्या? तभी डायला वॉइड से कहता है तो फिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? आखिर तुम अर्थ पे अपेयर क्यों हुए? डायला की ये बात सुनकर वॉइड जो होता है अपनी उंगली को सामने की ओर करता है। जो देखकर डायला सामने की ओर देखता है और फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है जो वॉइड होता है वो कैटी और वॉल्टर के ऊपर उंगली किया होता है। जो देखकर डायला मनमन कहते क्या वॉल्टर और वो लड़की? तभी हम देखते हैं जो वॉइड होता है वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है तुम अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी जो डेथ है ना उसे काफी ज्यादा डिले करने वाला हूँ। जो सुनकर डायला काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो वॉइड से कहता है क्या तुम्हारा मतलब तुम हमें बचाने वाले हो? जो सुनकर वो जो वॉइड होता है वो डायला से कहता है तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ तुम द वॉइड ऑफ द वर्ल्ड को बाहर ला सकते हो। जो सुनकर डायला कहता है क्या वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड? सभी डिजायर में सबसे एंशिएंट, एक ऐसी दुनिया जो खत्म होने के बाद दो में स्प्लिट हो गया। ये कहानी इतना पुराना है कि इसे समझ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। स्वर्ग, हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड, 3 दुनिया और 6 पाथ, जहाँ पर हमेशा 2 फोर्सेस रहता था लेकिन हर एक का अपना अपना पर्पस था। द इटर्निटी ऑफ ऑल थिंग्स, इन्फिनिटी, सभी चीजों का एक्सटिंक्शन होना, वॉइड। समय बीतने के बाद सोल्स ऑफ द रेलम को 2 फोर्सेस के द्वारा एक साथ खींच लिया गया। हेवन और अंडरवर्ल्ड के द्वारा 2 बींग्स को क्रिएट किया गया। बिकॉज ऑफ यू ह्यूमंस आई एम द वन ट्रू गॉड, जो ह्यूमैनिटी के खुद के मकसद से आया, जो इंसानों की सोल से उसे नरिश करने के लिए जन्म लिया। द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और यही तुम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन है। और इस वॉर में दुनिया का भाग्य डिसाइड होगा और तुम्हें जीतना ही होगा और मेरी विल तुम्हें गाइड करेगा। तुम्हें बस फाइट करते रहना होगा अंत तक। एक ऐसा जो मेरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक ऐसा जो मेरी पावर को चैनलाइज कर सकता है और एक ऐसा जो मेरी विल को आउटर कर सकता है। द वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी आई मस्ट। वॉइड की ये सब बात सुनकर डायला काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए वॉइड से कहते क्या दुनिया का खात्मा? हाँ, तुम और तुम्हारे जो वो गॉड्स है वो सब मिलके ये सब करो। इस सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकता। आखिर इंसान तुम लोगों के बैटल्स क्यों लड़े? हाँ, आखिर क्यों तुम्हारे लिए मेरे फैमिली को मैसेकर्ड होना पड़ा और तुम्हारे लिए फाइट करना होगा? हाँ, चिल्लाते हुए अपना जो डायला होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो वॉइड को गाली देने लगता है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जो वॉइड के आसपास जितने भी स्टैचूज थे वो से भी जिंदा हो जाता है और फिर वो डायला से कहता है एरोगेंट ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉइड ऑफ द मास्टर के सामने इस तरह की बातें करना? क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ। और हमें बताया जाता है ये जो क्रिएचर होता है इसमें से एक का नाम होता है ए और दूसरे का नाम होता है हुम। और हम तभी देखते हैं जो ए और हुम होता है वो अपने हाथ से अपने डायला को नीचे पीसने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं अपना डायला जो होता है वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ को यूज करते उन दोनों के हाथ को रोक के रखा होता है और फिर अपना डायला कहता है ए और हूँ यहाँ से भागो तुम। और हम देखते हैं अपना डायला काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं उसके मुंह से काले रंग का फ्लेम निकल रहा होता है और फिर वो वॉइड से कहता है प्लीज मुझे आंसर दो, आखिर इस तरह की चीज ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों ह्यूमंस तुम्हारे बिहाफ पर यहाँ पर फाइट करेंगे? तुम्हारी फाइट तुम खुद लड़ो। तभी हम देखते हैं जो वर्ड होता है वो कहता है वेल यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो दोनों दुनिया के बीच में ट्रैवल कर सकता है, इंसानों का सोल। इवेंचुअली तुम्हारा जो डिजायर्स है वो सारे मेरे प्लान के मुताबिक होगा। रिवेंज और फैमिली कहते ही जो वर्ड होता है वो अपने डायला के सामने आ जाता है और हम देखते हैं अपना डायला अपने फैमिली के नाम सुनकर वहाँ पर शांत हो जाता है और फिर वो डायला वर्ड से कहता है क्या? जो सुनकर वर्ड कहता है तुमने ऑलरेडी गोल्ड का पावर्स देख लिया है ना? जो आत्माएं होते हैं, जो सोल्स होते हैं वो ना ही जिंदा होते हैं और ना ही मृत होते हैं, वो एक दूसरे से उलझे हुए हैं, रोते हैं क्योंकि वो लोग इटर्निटी ऑफ टाइम में फंसे रहते हैं गॉड्स के फ्यूल के तौर पर। इसीलिए इटर्निटी देखने में ऐसा लगता है एक ट्रू गॉड, ट्रू नेचर जो उसकी पावर को दर्शाता है। और तुम्हारी फैमिली का जो सोल्स है वो सारे के सारे उसकी पावर का एक हिस्सा है। जो सुनकर डायला सीरियस हो जाता है और फिर वो वर्ड से कहता है क्या तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? जो सुनकर वर्ड गॉड अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए डायला से कहता है चलो मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक और क्लू को ऐड कर देता हूँ।
जिस दिन गॉड्स की हंट खत्म होगा उस दिन तुम्हारा वेंजेंस पूरा होगा। ये सब कह ही रहा होता, लेकिन हमें अगले पल यहाँ पर दिखाया जाता है जो वर्ड होता है वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कहता है, जो अपना डायलॉग सुन नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं अपने डायलॉग के आसपास काले रंग का वो चादर जैसा हो जाता है। और फिर डायलॉग व्हाइट गॉड से कहता है, क्या क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, रुको मुझे सुनना है, तुम क्या कह रहे हो, जल्दी से मुझे सुनना है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर हम देखते कोई कहता है अरे ये तो मूव कर रहा है और इसका जो हर्ट है ये भी ब्रीथ करना चालू कर दिया, लगता है ये उठने वाला है। और हम देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं उसके आंखें पूरा का पूरा ब्लैंक होता है। और हम अगले पल देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो बड़ी तेजी के साथ उठकर बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने डायलॉग को किसी चेयर पर बिठाया गया होता है। तभी हम देखते हैं माइक में अनाउंस होता है, अरे ये तो जिंदा है। और हमें यहाँ पे सिमोई को दिखाया जाता है और सिमोई ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सिमोई कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, सच में वॉल्टन ने जो कहा था वो एक सच है। अभी हम देखते हैं अपने डायलॉग ऊपर की ओर देखते हुए कहता है तुम लोग कौन हो और ये जगह कौन सा है। जो सुनकर जो सिमोई होता है वो माइक से अपने डायलॉग से कहता है गॉड किलर मुझे माफ कर दो, ये हमारा पहली बार है मिलना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टेस्ट को कंडक्ट करना होगा। और हम अगले पल देखते हैं अपने डायलॉग के सामने एक मैकेनिकल से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा जायंट रोबोट अपीयर होता है। और जो सिमोई होता है वो कहता है हमें यह देखना होगा ये सच है या फिर झूठ, अगर तुम सच में एक गॉड किलर हो तो तुम इसे इजीली हैंडल कर सकते हो, है ना? ये एक स्पेशली मॉडिफाइड वेरियस वेपन है जिसे लास्ट वॉर में बनाया गया था और ये आखिरी बचा हुआ वही रोबोट है। और हम सिमोई अपनी बात खत्म करने ही वाला होता है। हम अगले पल देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो बड़ी तेजी के साथ उस जायंट रोबोट की ओर बढ़ता है और फिर वो वैसन कहता है। और हम अगले पल देखते हैं वो अपने जो शैडो जुत्सु करते हुए अब वो जो रोबोट होता है उसके ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो बड़ा सा रोबोट होता है वो चकनाचूर हो जाता है। और हम देखते हैं अपना डायलॉग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो सिमोई से देखते हुए कहता है तुम लोग कौन हो, कहते ही वो छलांग लगाकर जो सिमोई के सामने आ जाता है और सिमोई काफी ज्यादा डर गया होता है। और फिर वो अपने डायलॉग से कहता है अरे ब्रो इसे जरा आराम से लो, हम लोग एक ही हैं। सिमोई की बात सुनकर अपना डायलॉग कहता है सेम, इसके कहने पर मेरी बात का आंसर दो और बताओ ये कौन सी गॉड का सेंचुरी है। हाँ, जो सुनकर कोई कहता है ये सेंचुरी नहीं है, ये ईस्टर्न बेस है नॉन बिलीवर्स का, एक ऐसी जगह जहाँ पर नॉन बिलीवर्स जो भगवान का विरोध करते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं। नाइस टू मीट यू, कहते ही वो लड़की अपना हाथ अपने डायलॉग की ओर बढ़ाते हुए कहती है मैंने वॉल्टर से तुम्हारे बारे में सुना है, उसने कहा तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं इस ईस्टर्न बेस का करंट कमांडर हूँ और मेरा नाम हाना है, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।